जय सिया राम। दोस्तों, आज की कहानी है नीम करौली बाबा और उनके एक भक्त डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जो आगे चलकर रामदास बने और अमेरिका वापस जाकर हनुमान फाउंडेशन बनाया, जो आज भी लोगों की सेवा करता है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के गांव अकबरपुर में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा उत्तर प्रदेश के ही एक गांव नीम करौली में कठिन तप करके स्वयं ही नीम करौली बन गए। बाबा नीम करौली महाराज महान योगी थे, जो भगवान हनुमान के परम भक्त थे। उनकी अलौकिक शक्तियां सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में चर्चित थी। हमेशा एक कंबल ओढ़े रहने वाले बाबा के आशीर्वाद के लिए भारतीयों के साथ साथ बड़ी बड़ी विदेशी हस्तियां जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग भी उनके आश्रम पर आते हैं। आइए पूरी कहानी जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए। और अब आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। असल में ये यात्रा साल 1961 में हार्वर्ड से शुरू हुई, जब रिचर्ड एल्पर्ट साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मानव चेतना के अन्वेषण मार्ग में आए। इस शोध के दौरान वो एलएसडी और दूसरी नशीली दवाओं पर शोध कर रहे थे। अपने शोध की अत्यधिक विवादास्पद प्रकृति के कारण रिचर्ड एल्पर्ट एक तरह से व्यक्तित्वहीनता की स्थिति में पहुंच गए। इसी के चलते साल 1963 में हार्वर्ड से निकाल दिया गया। उसी दौरान वो भारत आए। अब तक रिचर्ड इतने बड़े नशेबाज हो चुके थे कि एक दिन में वो 2-3 एलएसडी निकल जाते थे। एक दिन वह नीम करौली बाबा के पास गए, जो असाधारण काबिलियत के धनी एक अद्भुत गुरु थे। वह नीम करौली बाबा के पास आए और बोले, मेरे पास एक असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है। आप इसे खाएंगे तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नीम करौली बाबा ने पूछा, यह क्या है, मुझे बताओ। रिचर्ड ने उन्हें कई सारी गोलियां दी। नीम करौली बाबा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी है, मुझे दिखाओ। रिचर्ड के पास बहुत सारी गोलियां थीं, जो उसके लिए कई दिनों या महीनों चलती। रिचर्ड ने उन्हें मुट्ठी भर एलएसडी दे दी। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहां बैठकर अपना काम करते रहे। रिचर्ड वहां इस उम्मीद में बैठे रहे कि यह आदमी अभी मरने वाला है, मगर नीम करौली बाबा पर एलएसडी का कोई असर नहीं दिख रहा था। वह काम करते रहे। उनका मकसद बस रिचर्ड को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह चीज तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। ये देखकर रिचर्ड को सत्य का एहसास हुआ और उन्होंने नीम करौली बाबा को अपना गुरु मान लिया। और फिर नीम करौली बाबा ने उन्हें नया नाम दिया, रामदास। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। यह अध्याय आपको कैसा लगा, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।